प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। ऑप्शन में दे रखा भूटान, थाईलैंड, जापान, लाओस। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा भूटान। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो ये तो इसका आंसर रहा। अब जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताएंगे इस प्रश्न से रिलेटेड, आप उसे भी याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से बनेगा इसका राजधानी, भूटान का राजधानी। तो भूटान देश का राजधानी है थिम्पू, भूटान देश का राजधानी थिम्पू। और मुद्रा भी पूछता बहुत सारे एग्जामों में भूटान का, तो मुद्रा होता है न्यूगल ट्रम, NGULTRUM, न्यूगल ट्रम इसका मुद्रा होता है। राजधानी थिम्पू है। और आप डोकलाम विवाद सुने होंगे, भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद है। डोकलाम में उसका सेना घुस गया था। ये डोकलाम किस जगह, ये पठारी क्षेत्र है, डोकलाम पठारी क्षेत्र है और ये भूटान में है। कहाँ है डोकलाम? ये भूटान में है, ठीक है। और यहीं पे चीन का जो है सैनिक इधर से भारत में प्रवेश करना चाहता था। आप इसे भी याद रखिएगा, डोकलाम ये कहाँ पे है? भूटान में है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए जगह भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा है आप इसे याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कौन पदच्युत कर सकता है? पदच्युत मतलब क्या होता है? पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन में दे रखा लोकसभा, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संसद। याद रखिएगा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। महाभियोग, इम्पीचमेंट। महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। और महाभियोग लिया किस देश से गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61। इसी के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और महाभियोग प्रक्रिया जो चलेगा कहाँ? तो संसद में। तो संसद हटा सकता है। राष्ट्रपति को कौन पदच्युत कर सकता है? संसद। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद, पार्लियामेंट। आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, मालाबार तट किस राज्य में स्थित है? मालाबार तट, आप इंडिया का मैप जानते होंगे। ये है अपना केरल, अपना नहीं है, हम सबका है केरल। और ये तमिलनाडु है, ठीक है। इधर केरल है, इधर तमिलनाडु है। तो इधर का जो तट दिख रहा है इधर ये है मालाबार तट, ये है मालाबार तट। और इस पार में तमिलनाडु की तरफ दीजिए तट है, ये इसका मंडल है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु कोरोमंडल तट। अगर तो कोरोमंडल तट पूछेगा तो तमिलनाडु। अगर मालाबार तट पूछेगा तो केरल। मालाबार तट केरल। तो प्रश्न पूछा गया है कि मालाबार तट किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है? एक होता इनर प्लैनेट, एक होता आउटर प्लैनेट। देखिए ये मान के चलिए क्या है, सूर्य है, ठीक है। उसके सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? मरकरी है। उसके बाद क्या है? वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। इन चारों को कहा जाता है इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह। इनर प्लैनेट आंतरिक ग्रह। और इन चारों को कहा जाता है आउटर प्लैनेट यानी कि बाह्य ग्रह। प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है? तो देखिए मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, यानी कि बुध भी है, शुक्र भी है, पृथ्वी भी है। जुपिटर आंतरिक नहीं है, जुपिटर इनर नहीं है, जुपिटर आउटर है, बाह्य है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहस्पति, जुपिटर। तो जुपिटर आंतरिक नहीं है, बाह्य ग्रह है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। और यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच इस वाला पट्टी में यहाँ क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, एस्टेरॉयड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाया जाता है, स्थित है? तो याद रखिएगा ये मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ज्वाइंट सिटिंग अनुच्छेद 108 में है। जितने भी फैक्ट हम बताएंगे सबको याद रखिएगा। अनुच्छेद 108 में है ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त अधिवेशन। बुलाता है कौन? बुलाता है प्रेसिडेंट। ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता। आप इसे याद रखिएगा। अगर ये नहीं रहा तब तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। अगर वो भी नहीं रहा तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। तो सारे को क्रम से आप याद रखिएगा कौन करेगा इसका अध्यक्षता, ठीक है। तो और ये संयुक्त अधिवेशन जो ज्वाइंट सिटिंग है इसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से, ठीक है। इसकी प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया ज्वाइंट सिटिंग। अनुच्छेद 108 बुलाता राष्ट्रपति, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। आई होप ये सारे प्रश्न को समझ भी गए होंगे, याद भी हो गएगा। और याद क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? यूपीएससी अनुच्छेद 315। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आसान था ये।
प्रश्न है किस यूरोपीय यात्री ने भारत और चीन की यात्रा की थी? भारत के साथ साथ चीन का भी यात्रा किया। भारत का यात्रा तो करबे किया, भारत के साथ साथ चीन का भी यात्रा किया, उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन में दिया फ्रांसवा बर्नियर, अलबरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो। याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मार्को पोलो। ये भारत के साथ साथ चीन का भी यात्रा किया, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये इटली देश के थे, इटली। जॉर्जिया मेलोनी अभी है ना प्रधानमंत्री। प्रश्न है ओजापाली कौन से राज्य का विख्यात नृत्य है? ओजापाली पूछेगा या बगरुम्बा पूछेगा, बगरुम्बा या बिहू पूछेगा, ठीक है। ओजापाली ये सभी असम का है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा असम। मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपोलो 11, सबको पता होगा। कब? 20 जुलाई 1969। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेट भी याद रखिएगा, एसपी भी। विश्व का एकमात्र चलायमान राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? ये तो मणिपुर में है। और किस झील में है? तो लोकटक झील में मणिपुर में है कैबुल लामजाओ, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ये हुआ था सिंगापुर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय यानी कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया है जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बेल्जियम, ब्रुसेल्स में ईयू का मुख्यालय है, कार्यालय है। और इसमें जो सदस्य देश हैं 27 देश हैं। पहले 28 था, इंग्लैंड हट गया है, ब्रेग्जिट कर गया है, तो अभी 27 देश हैं ईयू में, आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।